इस बार कांग्रेस जो ममता बनर्जी ने कहा था कि 40 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, मुझे लग रहा है ममता बनर्जी ने कहा था 40 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो कह रहे टैली और गिरने वाली है और आप अनाउंसमेंट मत करिए, टैली और गिर जाएगी। एक तो समीर जी बीरभूम बंगाल में पड़ता है और वो जो कह रहे हैं सिंहभूम है जहाँ की गीता को सिंहभूम ही बोला था मैंने, बीरभूम नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात है, आप किसने कहा था क्या ये इलेक्शन है जनता चुनेगी, किसी को 400 हार होगा कि 400 पार होगा, वो जनता चुनेगी। और दूसरी बात है, चौगांकर जी बोल रहे हैं 39 सीटों की घोषणा हुई है, पूरा हिंदी पट्टी से लेके सारा बाकी है। तो आप किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, यहाँ क्यों नहीं घोषणा हुई, यहाँ क्यों नहीं घोषणा हुई, ये तो कोई प्रश्न नहीं। हम तो 3 इंपॉर्टेंट सीट्स की बात कर रहे हैं प्रेम जी, आपने शायद सुना नहीं। मैंने बात करी रायबरेली की, अमेठी की, और मैंने बात की आजमगढ़ या कन्नौज। अखिलेश जी कहां से लड़ सकते हैं? आप से बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई एक भी नाम घोषित किया है क्या? इस क्षेत्र में सूची ही नहीं आई है। माहौल कैसे बनेगा? 80 सीटें यूपी से आती हैं प्रेम तो जी। ये 39 सीट की घोषणा चुनाव से पहले जितनी पहले अनाउंसमेंट होगा, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। मोदी जी वहां रोड शो करने पहुंच गए। आप ही बोलते रहिए। नहीं, काशी पहुंच गए ना वो रोड शो। आप बात तो समझिए, जब 39 सीट घोषणा नहीं हुई थी तब भी माहौल बन रहा था। आज गुजरात में देखिए ना, गुजरात में मोदी की मांद में जाकर के जो जबरदस्त रैली हो रही है, अरे गुजरात में बाजी पलट गई है। उत्तर प्रदेश तो पलटेगा, यहाँ तो पीडीए है। गुजरात में क्या पलटी है? गुजरात में जाके देखिए, क्या आप लोग दिखा नहीं रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखा रहे? उनकी रैली क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए कि पूरा गुजरात उमड़ आया है सड़क पर, राहुल गांधी के साथ में खड़ा है। लेकिन वो अभी भी याद है कि गुजरात में वो तस्वीर मीडिया पे क्यों नहीं आ रही? गुजरात में स्टेट इलेक्शंस में राहुल गांधी नहीं गए प्रचार करने। गुजरात का याद है आपको? बनारस में स्टेट इलेक्शंस में नहीं गए थे वो प्रचार करने। पहले से मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं, जोगी जी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी पूरे गुजरात में मोदी की मांग में जाके खड़ा है। कोई टीवी नहीं, ये मत देखिए। अखिलेश जी पहुंचे थे राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में, वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, क्यों नहीं दिखाएंगे? पर वहां पर अगर नेता जुड़ेंगे, ये भी दिखाया था कि वहां पर अल्टीमेटम भी दे दिया था, अल्टीमेटम भी दे दिया था, सीट फाइनल करिए, सीट फाइनल करिए तब जाएंगे अखिलेश जी। ये कहा था कि नहीं कहा था? या भाटी जी बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन नहीं दिखाएंगे राहुल गांधी को। शपथ लेके रखा है, केवल मोदी योगी को दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट का डोर खोल रखा है। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, प्रेम कुमार जी प्लीज डोंट गेट पर्सनल। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं डिबेट में बोलने, जो आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, ये मुद्दों पर बात करिए। ये सब बातें करना बड़ा खराब लगता है। मैं एक बार जरा किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगी। किशोर तिवारी जी, वहां एमवीए की एक बार जरा खबर बता दूं आपको, बड़ी खबर बता दूं कि महाविकास अघाड़ी में जो बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर, वो टल गई है। वो अब सोमवार को होगी। जरा खबर चला दीजिए चेतन, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि सीट बंटवारे पर केस फंस गया है और वो अब सोमवार को बैठक होगी। अब मेरा कहना यह है किशोर जी कि अगर आपको हराना है तो बढ़त तो बनानी पड़ेगी, कैंडिडेट्स को अनाउंस करना पड़ेगा, उन्हें कहां जाकर प्रचार करना है ये उन्हें पता होना चाहिए। सीट शेयरिंग पर पेच कहां फंस रहा है? कांग्रेस को लग रहा है, शिवसेना उद्धव गुट को लग रहा है कि वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। कांग्रेस को लग रहा है कि वहां से वोट ट्रांसफर नहीं होगा, उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी। तो सीता जी, मैं आपको बता दूं, अगर अमित शाह जी 2 दिन से बैठकें कर रहे हैं तो महाराष्ट्र पे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में बीजेपी की जो किरकिरी बढ़ी है वो उनसे संभाली नहीं जा रही है। अजीत पवार 10 सीटें मांगते हैं तो एकनाथ शिंदे 17 सीटें मांगते हैं। तो बीजेपी वहां पर 48 सीटों पे लड़ना चाहती है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। हाँ, शिवमणि जी, अपने कपड़े संभालो, हमारे क्यों गिनते हो? अभी मैं महाविकास आघाड़ी के अंदर जो पार्टियां हैं पहले से, उसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है और इनका गठबंधन तय हो चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स 100% रहे। इसलिए जो कद्दावर नेता है प्रकाश अंबेडकर, इनकी वंचित आघाड़ी को उसमें समाविष्ट करना चाहते हैं और वहां पर पेच अड़ा हुआ है। आप नितिन गडकरी को ऑफर दे रहे हैं, आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। भाई, नितिन गडकरी अभी महाराष्ट्र की सीट अनाउंस नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस को लग रहा है कि आपका वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं होगा? ये बहुत बड़ा संकट है। 2 अलग विचारधाराएं हैं, कैसे जीतेंगे साथ में चुनाव? सुचिता जी, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर किसानों और मजदूरों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोदी जी पे बहुत आक्रोश है
मोदी जी या भाजपा की जो 10 साल का कार्यकलाप है उसके खिलाफ वोट होने वाला है। होने वाला है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र से 48 में से 48 सीटों पे 1-1 फाइट हो, और 1-1 फाइट होने को जा रही है। 42 सीटें हमारी तय हो चुकी है। अब मैं रिपब्लिक भारत पे आके तो आपको नहीं बता सकता ना कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, और मैं अभी बता दे रहा हूँ, शिवमणि त्रिपाठी। अरे किशोर जी, इतने सालों का हमारा रिश्ता है, यहाँ पर बता दीजिए क्या होता है उससे, कम से कम ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी हमें। आप बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्या हो गया वहां पर, नहीं हुआ है सेटलमेंट, क्या डील हुई है, कुछ तो बताइए। मैं आ रही हूँ समीर जी। भाई शलभ मनी जी, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा इस बार फार्मर प्रोटेस्ट, आप चाहे कितना भी कर ले, आप लोगों को नुकसान होगा। 400 पार में जिन स्टेट्स में आपने क्लीन स्वीप पिछली बार की जो मैंने दिखाए, वहां पर भी आपको डेंट होगा। देखिए, जितने तरह के तथाकथित प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बारे में जनता को खूब हकीकत पता है। हाँ। और आपने उसके बाद जो जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद जनता का मिजाज भी आपने देखा है। अब किशोर जी के सामने समस्या क्या है? किशोर जी की पार्टी के लोग जब जा रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, लोगों से पूछते हैं कि क्या आप उन्हीं के साथ बैठे हुए हो जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम का आमंत्रण ठुकराया, आप उनकी गोद में जाके बैठ गए हो। फिर आप किस मुंह से अपने आप को शिवसेना कहते हो? किस मुंह से आप बाला साहब का नाम लेते हैं? आप क्या वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया? जो कांग्रेस पार्टी धारा 370 के मसले पर देश के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई, पाकिस्तान की भाषा बोलती रही, उस कांग्रेस पार्टी की गद्दारी का साथ किसने दिया? आज की तारीख में शिवसेना दे रही है। आज की तारीख में जब ये लोग जाते हैं शिवसेना के लोग, तब जनता इनसे पूछती है कि आप वही है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं? तो शिवसेना को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जब अपने दफ्तर के बाहर जाए तो इन सवालों का जवाब कैसे दें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का समर्थन किया, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इस प्रकार की चीजों। और सीए, अभी आप देखिए सीए को लेकर चर्चा चल रही है, आप देखिएगा इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस और जो शिवसेना का गठबंधन है वो जमीन धरातल पर इसलिए नहीं उतर पा रहा। ये बड़ा क्लियर है शलभ मनी जी कि हमारी रिपब्लिक की समिट में आकर गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि सीए लागू हो जाएगा और चुनाव से पहले हो जाएगा। अब ये देखना है कि पार्टीज क्या स्टैंड लेती हैं, क्योंकि मुझे याद है कि संसद के अंदर काला पट्टा बांधकर सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया था राजनीतिक दलों ने, लेकिन अब क्या सोच है? क्या अभी भी उसी तरह का प्रदर्शन होगा, उसके खिलाफ खड़े होंगे, या फिर मेरिट पर सोचेंगे कि सीए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है? मैं एक बार जरा खबर बता दूं, संजय सरकार जी इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल अभी पहुंचे थे सिलीगुड़ी प्रधानमंत्री, और उन्होंने वहां ममता सरकार पर भी हमला बोला है। कहा संदेश खाली की घटना की देश भर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और टीएमसी की सरकार हर कदम पर लूट रही है लोगों को। अब मुझे ये बताइए संजय सरकार जी, मैंने पश्चिम बंगाल को उन स्टेट्स में नहीं गिनाया जहां पर नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी के, लेकिन पश्चिम बंगाल पोटेंशियल रखता है